असम सरकार ने समान नागरिक कानून यानी यूसीसी की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। हेमंत सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला किया है। आपको बता दें, शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगी। कैबिनेट के बैठक के बाद ब्रीफ करते हुए जयंत मल्ला बरुआ ने मीडिया को बताया कि अब मुस्लिम विवाह डिवोर्स से जुड़े संबंधित सारे मामले स्पेशल मैरिज कोर्ट एक्ट के तहत सुलझाए जाएंगे। आपको बता दें, मल्ला बरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल में ही कहा है कि हमने समान नागरिक संहिता की और हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स 1935 को निरस्त कर दिया गया है। अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। चूंकि हमारे पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि इन सभी मामले को उस एक्ट के माध्यम से सुलझाया जाए। लेकिन अब इस सरकार के फैसले पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही है। आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट को 1935 को खत्म करने को लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, AUDF डॉक्टर विधायक हाफिज रफीकुल ने इस्लाम के सरकार के इस बड़े कदम की आलोचना की है। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि AIUDF विधायक ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति है और उन्होंने कहा कि यूसीसी को असम में नहीं लाया जा सकता। आपको बता दें, रफीकुल इस्लाम ने सरकार की इस कदम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार में यूसीसी लाने की हिम्मत नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते। वे उत्तराखंड में जो लेकर आए वो भी यूसीसी नहीं है। वे यूसीसी को असम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसको असम में नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ कई जाति और समुदाय के लोग रहते हैं जो यहाँ पर लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में अब बीजेपी के लोग भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनका मानना है कि जो कुप्रथाएं असम में पहले से चलती आ रही हैं, बाल विवाह जैसे, उनको रोकना बेहद जरूरी है। रफीकुल ने निशाना साधते हुए बीजेपी पर कहा कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग खुद उन प्रथाओं का पालन करते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की उनकी रणनीति है। वे असम में बहु विवाह या यूसीसी पर कोई विधेयक नहीं ला सकते, इसलिए वे असम मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम कैबिनेट के पास संवैधानिक अधिकार को रद्द करने या उसे संशोधित करने या उसमें सुधार करने का अधिकार नहीं है, तो ये कानून क्यों लाया जा रहा है। वही बता दें, कैबिनेट मंत्री का भी इस पे बयान आया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के जरिए सरकार राज्य में बाल विवाह के खिलाफ भी कदम उठा रही है। इसके पीछे उद्देश्य है कि समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ना, और यह अधिनियम जो है वो ब्रिटिश काल से चला रहा है। हमें लगता है कि इसे अप्रासंगिक हो गया है। अब हमने इस एक्ट के तहत कई कम उम्र के विवाह भी देखे हैं। हमारा मानना है कि यह बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और महिलाओं को 18 साल से कम उम्र की जो महिलाओं की शादी होती थी, अब इस कानून से उनको बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी।